हाँ, अब बोलिए। सबसे पहले सुबह उठते ही मैंने बेड पर बैठे बैठे मैजिक रॉक को अपने हाथ में रखा और धन्यवाद किया। हे परमात्मा, आपका लाख लाख शुक्र है जो रात अच्छे से बीत गई। और हे भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज सुबह मैं जीवित हूँ और फ्रेश हूँ और एक नई सुबह का धन्यवाद किया। मैजिक रॉक को नया दिन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। फिर मैं बेड से लेकर वॉशरूम तक गई और हर स्टेप पर स्टेप बाय स्टेप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोला और हर उस चीज को थैंक यू बोला जिसका मैंने यूज किया। वेरी नाइस। सबसे पहले मैंने पॉट का थैंक यू किया, उसके बाद स्टमक का थैंक यू किया कि मेरा पेट साफ हो गया। उसके बाद मैंने यूरिन का थैंक यू किया कि आज मुझे यूरिन से मैं फ्रेश हो गई। फिर मैंने वॉश बेसिन का थैंक यू किया, नल का थैंक यू किया मैडम, टूथब्रश का थैंक यू किया, टूथपेस्ट का थैंक यू किया, हैंड वॉश का थैंक यू किया मैडम, टॉवल का थैंक यू किया, वॉश बेसिन का थैंक यू किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुक्राने करने लग गए हैं। इसके लिए भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमृत वेले उठाने का शुक्रिया भगवान जी, हमें शुक्राने सिखाने का शुक्रिया भगवान जी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमें बस हर समय ग्रेटिट्यूड करना है, भर भर के शुक्राने करने हैं, भर भर के ग्रेटिट्यूड की कमाई करनी है। हम अपने दिन भर के काम की लिस्ट बनाई है कि क्या क्या करना है हमने, कि किसी के घर जाना है, मार्केट जाना है, मंदिर जाना है, शॉपिंग करनी है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, अपने काम करने की इच्छा जागृत करनी है और पॉजिटिव होना है और अच्छी फीलिंग के साथ हमें ग्रेटिट्यूड करना है। नेगेटिव नहीं होना, हमेशा पॉजिटिव थॉट रखनी है। अगर हम पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो नेगेटिविटी को जगह नहीं मिलेगी। हमेशा खुश रहना है, चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखें और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लिखा है। आपने ड्रीम लिस्ट बनाई अपनी? मैडम बनाई है थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत? कल मैडम वो, आज मैंने वृंदावन जाना था बट प्रोग्राम रात को 9:30 बजे कैंसिल कर दिया। तैयारी कर रखी थी जाने की, लेकिन किसी ने बोला कि धर्मशाला में जगह नहीं मिलेगी, रास्ते में आपको बस से उतार के रंग में भर देंगे। आप जिस टेम्पो में गोवर्धन जाने वाले हो वो सारी सवारियों को उतार के रंग में भर देंगे, तो आप वहां मत जाओ बरसाने, यही होली फेस्टिवल करो। तो होली के बाद जाना, तो मेरा प्रोग्राम रात को 10 बजे कैंसिल हो गया। तो फिर मैंने रात को ये ग्रेटिट्यूड लिखी मैडम, ओके ओके। वरना आज मैं 12 बजे वृंदावन जाने वाली थी होली के लिए। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आज आप अपना लिख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है मैडम। ओके। मैडम और भी लिखा है अभी। अपने बाद में करें अब इसको। हाँ, एक हाँ बार जी सेशन ठीक है, शुरू करते हैं अब। ठीक है। ठीक है मैडम, हाँ जी। थैंक यू। हाँ जी। दीदी, आप ठीक हो एकदम? हाँ सर जी, हम्म, क्वाइट बेटर। हाँ, एकदम परफेक्ट। चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इंटरेस्टिंग चैप्टर। अभी तक हम लोग रिलेशनशिप्स में, जो पास्ट में हम लोगों के इतने अच्छे रिलेशंस हैं, जो भी कुछ पाया उनके लिए हमने थैंक यू बोला। ठीक है। अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए कहीं पे अगर कुछ नेगेटिविटी थी तो उसको भी हील करना सीखा हमने। आज हम क्या करेंगे, हमारे कोई भी रिश्ते में अगर कोई ब्रेकडाउन है, कहीं पे कोई चैलेंज है, तो उसको आज हम हील करना सीखेंगे ग्रैटिट्यूड के जरिए। अब क्या होता है कि जब, अच्छा, लेट्स सी द पिक्चर फर्स्ट। क्या होता है, देखिए यहाँ पे पिक्चर में एक फोटो फ्रेम है। फोटो में दो जनों की फोटो है। हाँ,
लेकिन बीच में ना कहीं क्रैक है, कोई दरार है। यस मैडम। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, उस दरार को भरना सीखेंगे। ठीक है, कि वापस से ये पिक्चर जो है वो एकदम होल हो जाए। ठीक है, ये एक हम लोग का ना बिलीफ होता है कि अगर दरार पड़ गई है तो वो पूरा हील नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्रैक रह जाती है। नहीं, अगर हम ग्रैटिट्यूड से उसको हील करेंगे ना, तो वो दरार पूरी हील हो भी सकती है। बट उसके लिए हम लोगों को बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करना होगा, और हम लोगों को सीखना है कि वो ग्रैटिट्यूड कैसे करना है। अब जब हम लोगों के रिलेशनशिप में कभी कहीं कोई ब्रेकडाउन आता है, कोई चैलेंज आता है, तो क्या होता है ना, जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हम उस चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो हमारे दिल का कोई ना कोई कोना कहीं से अंधेरा हो जाता है वहां पे। तो और वो अंधेरा ना सिर्फ उस जगह तक सीमित नहीं रहता है, वो दिल के बाकी एरियाज को भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अंधेरेपन में लेकर आने लगता है। एंड जब वो बहुत दिन तक वहां अंधेरा होता है, तो हमारे दिल में और एरियाज में भी ना बहुत अंधेरा आने लगता है विद टाइम, और ज्यादा हमारे दिल में अंधेरा होने लगता है। ठीक है, और व्हाट हैपेंस इज इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग आवर अदर एरियाज ऑफ लाइफ, जैसे हेल्थ है, हाँ, फाइनेंसेस है, वर्क है, सबको अफेक्ट करने लगता है फिर वो, है कि नहीं है। जब आपका सपोज आपके कोई बहुत करीबी रिश्तेदार के साथ आपका कोई हेल्थ में ब्रेकडाउन हो जाता है, सॉरी रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन हो जाता है, तो क्या होता है, आप बार बार उसी चीज के बारे में सोचते हैं, बार बार आपके दिमाग में वही वही चलता रहता है। तो फिर आपका इट अफेक्ट्स स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर हेल्थ। हाँ, आपका कोई काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि आप जब काम में जाते हैं तो भी आपका दिमाग उसी चीज में ही रहता है। हाँ, तो क्या होता है कि अगर आप उस अंधेरेपन में थोड़ी सी रोशनी नहीं लेकर आएंगे, हम्म, तो आप उस अंधेरेपन को मिटा नहीं सकते, क्योंकि अंधेरा अंधेरे से तो मिटता नहीं है। उसको मिटाने के लिए आपको रोशनी की जरूरत होती है। और आपके लाइफ में रोशनी क्या चीज से आती है? रोशनी आती है ग्रैटिट्यूड से। आप जितना ज्यादा उस रिलेशनशिप के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप अपने उस अंधेरेपन को उतना जल्दी मिटा पाएंगे। ठीक है, सो हु वुड लाइक टू रीड टुडे? Yeah, I read. Shweta, yes, you can read. Let's start. If जी you have मैडम। if you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend, or neighbor. Yes, अब रॉन्डा बर्न बोल रही, कोई भी रिलेशनशिप हो, वो आपके स्पाउस के साथ हो, कभी पेरेंट के साथ भी होता है। आपको मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, सपोज आपके पेरेंट ने आपको बचपन में कुछ बोल दिया, बहुत ज्यादा कुछ आपको इमोशनली चोट पहुंचाई, तो वो क्या होता है, आप ग्रज बेयर करके रखते हैं। उन्होंने आपका उनके साथ रिलेशनशिप कहीं ना वो थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, और आप उसको भूल नहीं पाते हैं। तो वो कोई भी हो, वो पेरेंट के साथ भी हो सकता है, कोई टीचर के साथ भी हो सकता है, कोई सिबलिंग के साथ भी हो सकता है, पेरेंट्स इन लॉ के साथ, सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ के साथ भी हो सकता है, कोई बॉस भी हो सकते हैं, कोई कॉलीग, कोई फ्रेंड, आपके कोई बहुत अच्छे फ्रेंड थे, पर कोई कारणवश उनके साथ आपकी कोई अनबन हो जाती है और आप फिर उनसे बात नहीं करते हैं। व्हाट हैपेंस इज ना, कि सिर्फ आपका उनके साथ रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं होता है, कई बार क्या होता है, साथ में आपकी फैमिली का भी उनके साथ रिलेशनशिप अफेक्ट हो जाता है। तो व्हाट्स हैपनिंग इज कि जो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, कोई एक छोटी बात से, जनरली बातें छोटी होती है, लेकिन हम उनको क्योंकि फॉरगिव नहीं करते, हमारे अंदर
ब्लेम होता है, रिजेंटमेंट होता है, हम उनको बार बार ना हम उस चीज को सोचते रहते हैं और वो एक छोटी सी चोट को हम एक नासूर बना देते हैं। ठीक है, और उसके कारण हम अपने वो रिलेशनशिप तो खराब करते ही हैं, हम अपने बाकी एरियाज को भी बहुत अफेक्ट करने लग जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उन रिलेशनशिप्स के लिए तो हम उस रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them, and that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. यस, अब सपोज कि आपका दो भाइयों के बीच में कोई रिलेशनशिप में चैलेंज है, हाँ, तो क्या होता है कि आप वो भूल जाते हैं ना कि कभी आपने उनके साथ इतने अच्छे वक्त भी बिताए थे, या उन्होंने कभी आपको हेल्प किया था, आपके पढ़ाई में हेल्प किया, आप उनके साथ खेलते थे, वो सब कुछ ध्यान में नहीं आता है। क्या पूरे टाइम क्या दिमाग में आता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझको ऐसा बोला, हाँ, मेरा क्या पार्ट था उस चीज में वो भी मुझे याद नहीं आता है। कहीं ना कहीं कोई ताली तो कभी एक हाथ से नहीं बजती है ना, वो तो हम लोग भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं उस चीज में मेरा भी कोई पार्ट था। हम हमेशा क्या दिमाग में रखते हैं, हम ब्लेम, वी आर ऑलवेज बिजी प्लेइंग अ ब्लेम गेम। उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे को हेल्प नहीं करी, मेरे को जब जरूरत थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। ये सब चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक भी चीज उनके बारे में हमको अच्छी नजर नहीं आती है। तो जब कोई बात अच्छी नजर नहीं आएगी तो हम उनके लिए ग्रेटफुल हो ही नहीं सकते। आप अभी क्या बोलेंगे, बोलना बहुत इजी है, जब आपके साथ कोई ऐसा करेगा ना तब पता चलेगा। ठीक है, बट व्हाट हैपेंस इज एवरी पर्सन गोज थ्रू समथिंग लाइक दिस इन देयर लाइफ। वो किसी के भी साथ हो, पेरेंट्स इन लॉ हो सकते हैं, मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ हो सकते हैं, कभी कोई स्पाउस हो सकते हैं। हाँ, आपके रिलेशनशिप इस हद तक खराब हो गई उनके साथ कि अब आप साथ में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी तरह से जब रिलेशनशिप में चैलेंज होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो हम सामने वाले के प्रति सिर्फ और सिर्फ उनके नेगेटिव्स देखते हैं, पॉजिटिव्स नहीं देखते हैं। और जब हम नेगेटिव ही नेगेटिव देखते हैं तो क्या होता है, हम और क्या अट्रैक्ट करते हैं, हम और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं जब हम उनके प्रति और ज्यादा नेगेटिव देखेंगे। तो क्या होता है कि हमारा रिलेशनशिप जो थोड़ा खराब था वो और खराब होता चला जाता है। ठीक है, तो प्लीज कंटिन्यू। Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? यस, अब वो बोल रहे कि क्यों हम लोगों को हटाना है हमारे दिल से वो सामने वाले के प्रति कोई भी नेगेटिव फीलिंग को क्यों हटानी है। ठीक है, रिलेशनशिप तो अच्छा करना ही है। हाँ, कई बार होता है कि हम लोग सामने वाले के लिए बोलते हैं कि अरे उसको कोई गरज नहीं है तो क्या मुझे ही गरज है, मेरे को नहीं ठीक करना रिलेशनशिप। नहीं, आपको उसके लिए नहीं करना है, आपको अपने लिए करना है कि आप पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, चाहे वो आपका कोई अभी का रिलेशनशिप हो सकता है कोई बचपन में कुछ हुआ हो, वो आपको बार बार याद आता है, आप उनसे कभी मिलते भी नहीं है आजकल, हाँ, आपको उनको देखे को बहुत टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी वो कई बार रह रह के आपको याद आता है कि अरे उस समय उसके साथ इतने अच्छे संबंध थे, अब तो नहीं है, अब तो मेरी बात ही नहीं होती उससे, पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं, आपको रह रह के याद आते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको ग्रेटफुल होना है। ठीक है, आपको कैसे ग्रेटफुल होना है वो अभी बताएंगे, लेकिन आपको क्यों होना है। लेट्स सी गौतम बुद्ध क्या बोल रहे हैं हमको।
Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. यस, बोलते हैं ना कि गुस्सा जब आप किसी और पे करते हैं तो वो आपको पहले अफेक्ट करता है। हमने पहले भी बात करी थी ना, जब आपको बहुत जोर गुस्सा आता है तो आप देखिए आपके हाथ पांव लाल होने लग जाते हैं, चेहरा एकदम लाल हो जाता है, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। हाँ, आपके मेंटल फैकल्टीज जो हैं वो थोड़े थोड़े स्लो हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, सब कुछ जो है ना कहीं अफेक्ट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। समझ रहे ना कि जब आप किसी और को हर्ट करना चाहते हैं, हाँ, शब्दों से या थॉट से, हाँ, या एक्शन से, तो आप किसको हर्ट करते हैं, आप पहले अपने आप को हर्ट करते हैं। ठीक है, बिकॉज कोई भी नेगेटिव फीलिंग पहले आपको चोट पहुंचाती, क्योंकि आप उसको अपने लाइफ में और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, बैड फीलिंग्स अबाउट अनदर पर्सन बर्न योर लाइफ बट ग्रैटिट्यूड विल एलिमिनेट देम। क्योंकि जब आप ग्रेटफुल हो रहे होते हैं तब आपके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आप नेगेटिव नहीं हो सकते, या तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं या आप नेगेटिव रह सकते हैं। आप दोनों चीज एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे नहीं हो सकते। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये नहीं कि हाँ मैं थोड़ा थोड़ा खुश हूं थोड़ा थोड़ा नाखुश हूं, नहीं। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम या तो आप खुश हैं या आप खुश नहीं हैं, या तो आप ग्रेटफुल हैं या आप ग्रेटफुल नहीं हैं। ठीक है, तो जब आपके अंदर कोई इंसान के प्रति ग्रैटिट्यूड की भावना होती है तो आप धीरे धीरे क्या करते हैं, आप उनके प्रति जो भी आपके मन में नेगेटिविटी है वो आप हटाते चले जाते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Forgive them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Children's life are one of the most, well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. यस, अब यहाँ पे देखिए वो अपने मुझे सुन पा रहे ना आज? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सपोज कि आपका आपके कोई पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप इस हद तक खराब हो गया कि अब आप साथ में नहीं रहते हैं। पर जब आप अपने बच्चों को देखें तो ये सोचिए, ये सोच के ग्रेटफुल होइए कि आपके बच्चे नहीं होते अगर वो पार्टनर आपका नहीं होता, वो स्पाउस नहीं होता आपका, तो है कि नहीं है। वही सिमिलरली जब आपका आपके पेरेंट्स इन लॉ के साथ में कोई चैलेंजिंग रिलेशनशिप है तो आपके हस्बैंड नहीं होते या आपकी वाइफ नहीं होती अगर आपके इन लॉज नहीं होते, तो है कि नहीं। तो सबसे बड़ा ब्लेसिंग तो वो ही है, सबसे बड़ा कारण कि आप उनके लिए ग्रेटफुल हो वो बच्चे हैं, वो स्पाउस है कि नहीं है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आपके बच्चे जो हैं दैट इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट्स यू हैव, वो तो हम लोग सब मानेंगे। तो अगर हमारे स्पाउस नहीं होंगे, भले ही वो अभी हैं हमारे साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, हमारे बच्चे नहीं होंगे और हमको वो इतना प्रेशियस गिफ्ट नहीं मिलेगा भगवान जी से, है कि नहीं है। तो उनको देख के बार बार अपने पार्टनर के लिए या एक्स पार्टनर के लिए ग्रेटफुल होना है। और उसके साथ हम और क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमको कैसे ग्रैटिट्यूड करना है, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन में हमको कैसे ग्रेटफुल रहना है। ठीक है, बिकॉज बच्चे देख रहे हैं कि आपका उनके साथ नहीं बनता है, यू आर नॉट लिविंग टुगेदर, आपकी उनके साथ बहुत चैलेंजिंग रिलेशनशिप, फिर भी आप उनके लिए कभी कोई नेगेटिव बात नहीं बोलते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, आपके संबंध उनके साथ अच्छे हैं,
कंजीनियल है कि जब आप मिलते हैं तो कम से कम आप पूरा टाइम यू नॉट फाइटिंग, ठीक है, आप एक दूसरे को अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे से आप एक दूसरे बच्चों के लिए आप एक दूसरे की राय लेते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे भी पॉजिटिव रहना सीखते हैं। ठीक, नहीं तो जब आप बच्चों के सामने पूरा टाइम कोई भी रिलेशनशिप के लिए कंप्लेन करते हैं, स्पेशली क्या होता है जब हम घर में रहते हैं और आपकी आपके इन-लॉज के साथ नहीं बनती है, तो किसके सामने आप बोलते हैं? आप अपने हस्बैंड के सामने बोलते हैं, आप पूरा टाइम अपने बच्चों के सामने बोलते हैं, तो बच्चे क्या सीख रहे हैं? बच्चे भी दिन भर कंप्लेन करना सीखते हैं। हाँ, स्कूल से आते हैं तो कभी अपने टीचर्स की कंप्लेन करते हैं, कभी अपने फ्रेंड्स की कंप्लेन करते हैं, अपने कजिन्स की कंप्लेन करते हैं। वो भी यही सीखते हैं कि कैसे वो उनका किसी के साथ ना बने, बोलते हैं ना किसी के साथ बना के रखना, तो वो भी तो यही सीख रहे हैं ना कि वो भी दिन भर उनके लिए कंप्लेन करते हैं, तो और क्या अट्रैक्ट करते हैं, बच्चे भी अपने लाइफ में वही सिचुएशंस और अट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं है? तो हम अपने बच्चों के सामने जब ग्रेटफुल होते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के लिए हमेशा अच्छा बोलते हैं, तो बच्चे भी वो ही सीखते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. यस, अब वो क्या बोल रही है कि सपोज मीन्स आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है, हाँ, और अब आप उनका ब्रेक डाउन हो गया, बहुत टाइम तक रिलेशनशिप चल रहा था, अब ब्रेक डाउन हो गया, अब आप लोग एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, वो शायद कहीं शिफ्ट हो गए हैं, हाँ, आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते, तो दिन भर आपको उसकी याद आती रहती है, आप मन में बहुत दुखी होते रहते हैं, या हो सकता है कि आपके कोई पार्टनर हो, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप बहुत दुखी हैं उस चीज के कारण। तो रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि जो भी इस तरह का कोई सिचुएशन भी होता है ना, तो भी आप ग्रैटिट्यूड से, आप बहुत थैंकफुल होकर, उनके साथ जो भी आपने अच्छे समय बिताए हैं उनके लिए ग्रेटफुल होकर, आप अपने ग्रीफ को ना चेंज, अपने ग्रीफ वाली फीलिंग को आप चेंज कर सकते हैं इनटू अ पॉजिटिव फीलिंग। ठीक है, लेट्स सी, रोंडा बर्न अपने पेरेंट्स का एक एग्जाम्पल दे रही हैं, लेट्स सी। My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my यस, father अभी, died, yeah, यस, when my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for the things to be grateful for. She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब उनके फादर नहीं रहे, तो ऑब्वियसली उनकी मदर जो इतने साल तक उनके साथ थी, शी वॉज इन ग्रीफ, बहुत दुखी थी, लेकिन धीरे 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 करके ना उन्होंने अपने आप को उभारा। पहले उन्होंने हर उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड किया जो उन वक्त के लिए ग्रैटिट्यूड किया, उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड किया, उन टाइम्स के लिए जो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड किए थे, जो जो अच्छी बातें हुई सबको रिकॉल करके उन बातों के लिए उन्होंने ग्रैटिट्यूड किया। फिर उसके बाद जो भी कुछ वो नहीं कर पाई, हो सकता है उनको अपने फ्रेंड के साथ कहीं वेकेशन पे जाना हो, कहीं हॉलिडे पे जाना हो, पर वो नहीं जा पाई क्योंकि वो अपने हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ने चाहती थी। हो सकता है वो कोई हॉबी परस्यू करना चाहती थी, नहीं कर पा रही थी।
हो सकता है वो कुछ सीखना चाहती थी, नहीं सीख पा रही थी, जो भी कुछ, उन्होंने वो हर उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया जो अब वो कर पाएंगी। ठीक है, तो पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड किया और फ्यूचर के लिए भी ग्रैटिट्यूड किया। ठीक है, पहले पास्ट के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड किया, फिर धीरे 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 करके फ्यूचर के लिए, और फिर क्या किया, उन्होंने अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म किया। वो उस ग्रीफ से निकली और उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो खुश होकर बिताना शुरू किया। नहीं तो क्या होता है ना, लोग इस टाइम में डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके हेल्थ चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते, उनको समझ ही नहीं आता कि उनका टाइम कैसे कटेगा, क्योंकि वो एक दूसरे में इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि वो अकेले जिंदगी कैसे बिताएंगे। ठीक है, पर जब आप हर सिचुएशन में अच्छा सोचना शुरू करते हैं कि ठीक है, अब ये नहीं है तो अब मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ऐसे जी सकती हूँ, तब आप अपने लाइफ में खुशियां ढूंढनी शुरू करते हैं। और जब आप अपने लाइफ में खुशियां ढूंढनी शुरू करते हैं तो आप और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं जब आप खुश रहेंगे, एंड आप अपने लाइफ को मैजिकल बनाना शुरू करते हैं वापस से। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Today's magical practice, you're going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. यस, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप लोगों को एक ऐसे हॉट कोल को ढूंढना है। What I would suggest is you make a list, go into your past, make a list of all the people जिन्होंने आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कोई अंधेरापन लेकर आया है। ओके, जितने भी लोग हैं, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई बॉस है, कॉलीग है, स्पाउस है, कोई एक्स पार्टनर है, हाँ, आपका अगर आपके बच्चों से नहीं बनता है वो है, जो भी, वेदर वो अभी आपके लाइफ में है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उन सब की लिस्ट बनाइए। ठीक है, फिर उनमें से कोई एक ऐसी रिलेशनशिप को देखिए जो आपको लगता है कि जो आपको इंस्टेंटली हील करने की जरूरत है, जो सबसे पहले आपको हील करना है, जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है। ठीक है, तो आपको उस रिलेशनशिप को फिर लेना है, और आपको उस रिलेशनशिप में, आपको या तो उस रिलेशनशिप में या आपको उस इंसान में, दोनों तरह से आपको उनमें अच्छी बातें देखनी है। आपको उसमें पॉजिटिव, जितने पॉजिटिव्स देख सकें आपको उतने पॉजिटिव्स देखने हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Sit down and make a written list of 10 things you're grateful for about the person you've chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. बोलते हैं ना कि कोई भी इंसान सिर्फ बुरा नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं। तो आपको अब क्या ढूंढना है, आपको उस रिलेशनशिप के बारे में अच्छी बातें सोचनी है। उन्होंने जो भी कुछ कभी आपके लिए कुछ किया होगा, आपकी मदद की होगी, हाँ, आपने उनके साथ अच्छे वक्त बिताए होंगे, उन सब बातों को सोचिए। या अगर आपको लगता है कि जब से हम उनसे मिले हैं, हाँ, मेरा तो उनके साथ कभी कोई रिलेशनशिप में कुछ अच्छाई थी ही नहीं, उन्होंने कभी मेरे लिए कुछ अच्छा किया ही नहीं, कभी कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप होता है, आपको उनमें कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है उस रिलेशनशिप में, तो आपको क्या ढूंढना है, आपको उस इंसान में अच्छी बातें ढूंढनी है। आप बोलेंगे कहाँ से, वो मुझे इतना अब्यूज करते हैं, मुझे इतना रुलाते हैं, मुझे इतना परेशान करते हैं, उनमें कहाँ से कुछ अच्छाई ढूंढूं।
बट हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, ठीक है। उनमें कोई टैलेंट होगा, वो किसी और से अच्छे से बात करते होंगे, या वो अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छे से बात करते होंगे, अपने बच्चों से बहुत अच्छे से बात करते होंगे, हाँ, किसी की बहुत मदद करते होंगे, कोई टैलेंट ऐसा होगा, हो सकता है बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हो, बहुत अच्छी पेंटिंग कर, आपको जो भी उनमें कोई अच्छाई है, आपको वो ढूंढ के उसके लिए ग्रेटफुल होना है, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship, and you don't need the other person in order to heal it. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गलती किसकी है, आपकी है या सामने वाले की है। देखिए, सामने जिसकी भी गलती है, ये आपके दिल में अगर अंधेरा है तो उसका कारण सिर्फ आप हैं, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिलेशनशिप्स। आप उनको कैसा बनाते हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरे अगर दिल में अंधेरा है या मैं दुखी हूं तो उसका कारण वो है, नहीं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले ने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया, वो सब को आपको परे रखना है, वो सबको आपको परे रखना है। आपको अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आपको वो रिलेशनशिप को हील करना है, ठीक है। एक मिनट, आई विल जस्ट म्यूट। यस, तो आपको सिर्फ अपने लिए उस रिलेशनशिप को हील करना है, किसी और के लिए नहीं। आपको सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए उसको हील करना, और उसके लिए आपको सामने वाले की जरूरत भी नहीं है। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने घर में बैठे बैठे सिर्फ अपनी फीलिंग्स को चेंज करके आप ये कर सकते हैं। और फीलिंग्स को आप कैसे चेंज करेंगे? सिर्फ ग्रैटिट्यूड करके, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। There is gold in every relationship, even the difficult ones, and to bring riches to all your relationships and your life, sorry, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. Dash, I am grateful for dash. यस, अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं आपकी मदर इन लॉ का, ठीक है। आपका उनके साथ बहुत चैलेंजिंग रिलेशनशिप है, बट कभी ना कभी सबसे बड़ा तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने आपके हस्बैंड को जन्म दिया है, हाँ। फिर उसके बाद, हाँ, वो कभी ना कभी जब आप घर पे नहीं रहते हैं, वो आपके हस्बैंड का ध्यान रखती हैं, आपके बच्चों का ध्यान रखती हैं। उन्होंने कभी आपको कुछ बनाना सिखाया होगा, हाँ, उन्होंने, हो सकता है वो आपके पेरेंट्स से बहुत अच्छे से बात करते हो, आपके सिबलिंग से बहुत अच्छे से बात करते हो, कभी आपको उन्होंने कुछ गिफ्ट दिया होगा, हाँ। तो आप हर उस चीज के लिए, जब आपकी तबीयत खराब हुई होगी, कभी उन्होंने शायद आपके लिए कुछ बना के दिया होगा, आपका ध्यान रखा होगा, हॉस्पिटल में आपको विजिट किया होगा जब आपने अपने बच्चे को जन्म दिया, जो भी कुछ, हाँ। तो आपको उस रिलेशनशिप में पॉजिटिव ढूंढने, सोचिए, उस रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, उस इंसान के बारे में सोचिए, उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है और आप क्या क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते, बिकॉज है, आज भले ही आपके रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है, सिर्फ हमको ढूंढने की जरूरत है, ठीक है। एंड यू माइट टेक सम टाइम, आपको अपने माइंड को ना बहुत शांत करना पड़ेगा, हाँ, थोड़ा। और रिलेशनशिप्स के बारे में अगर हम अच्छा सोचना शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे करके उस चैलेंजिंग रिलेशनशिप के बारे में
हमको अच्छी बातें याद आने लग जाएंगी, एंड देन वी विल बी एबल टू राइट इट। ठीक है, और कैसे लिखना है, उनका नाम लिखना है, फिर आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल टू यू बिकॉज, आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, आपको इस तरह से फॉर्म्युलेट करना है। ठीक है, अब देखिए रोंडा बर्न ना अपने एक्स पार्टनर के साथ में अपने रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दे रही हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। श्वेता, यू विल रीड वन इन इंग्लिश एंड फिर मैं उसको हिंदी में पढ़ूंगी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of our relationships today. यस, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ, और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। यस, हम लोग जो भी कुछ, हर इंसान से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। अगर आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प भी है, आपके कुक्स भी हैं, जो भी कुछ जिससे भी आप मिलते हैं, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाता है। ठीक है, तो जब अब रोंडा बर्न क्या बोल रही है, भले ही वो लोग साथ में नहीं रहते हैं, उनका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गया है, पर फिर भी उन्होंने जो भी कुछ सीखा उस रिलेशनशिप में, वो अब बाकी अपने रिलेशनशिप्स में यूज करती हैं, और अपने बाकी रिलेशनशिप्स को वो बेटर बना रही हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work because 10 years of marriage means you did try. यस, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। है ना, जब कोई साथ में रह रहे हैं, आप भले ही साल भर भी अगर साथ में रह रहे हैं, तो साल भर भी इसलिए साथ में रह पाते हैं क्योंकि दोनों तरफ से हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक इंसान अगर कोशिश करेगा तो आप नहीं रह पाएंगे साथ में। तो अगर आपके इन-लॉज के साथ में भी अगर आपका चैलेंजिंग रिलेशनशिप है, तो और अगर आप साथ में रह रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ जीवन, एक ही घर में अगर साथ में हैं, इसका मतलब है कि दोनों तरफ से कोशिश हुई है कि साथ में हम लोग रह पाए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। यस, प्लीज कंटिन्यू। Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you. पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। प्लीज कंटिन्यू। Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। आज कभी हम अपने पार्टनर के लिए ऐसा सोचते हैं? वो लोग भी ऑफिस जाते हैं, बच्चे पीछे से क्या कुछ नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे, हाँ, टर्न करना सीखते हैं, फर्स्ट वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप लेते हैं, कितना कुछ फर्स्ट होता है, और हमारे स्पाउस जो हैं वो मिस करते हैं। हाँ, कभी हम सोचते हैं उनके बारे में कि उनको कितना अंदर से उनको लगता होगा, अरे मैंने तो ये देखा ही नहीं, मैंने तो ये बात एंजॉय नहीं करी अपने बच्चे की, है कि नहीं है? तो देखिए, दैट इज सच अ बिग ब्लेसिंग दैट वी हैव। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. पॉल,
दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। प्लीज कंटिन्यू। Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के लिए पूरे जतन किए थे। Yes. Paul, I am grateful for the great times we had and we did have many. पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। नाउ शी इज रिमेम्बरिंग हर पास्ट कि उन्होंने एक साथ कितने सारे अच्छे टाइम्स बिताए थे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Paul, I am grateful that you want to continue to be a father to our children. पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बना रहना चाहते हैं। यस। Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much as they do to me. As much to you as they do to me. पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितना कि मेरे लिए। ठीक है। नाउ दिस इज द वे हम लोगों को कोई भी रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग इन एग्जाम्पल्स को वापस पढ़ सकते हैं और आपका जो भी कोई चैलेंजिंग रिलेशनशिप है आपको उसमें ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। By the time you finish your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. यस। नाउ अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप को हील करना है तो रिलेशनशिप का उस हद तक पहुंचना कि वो ब्रेक हो जाए या आपको बहुत चोट पहुंचाए, उसके लिए आपने कहीं ना कहीं बहुत दिनों तक अपने मन में नेगेटिविटी को रख के रखा है। बहुत दिन तक आप उस रिलेशनशिप के प्रति, उस इंसान के प्रति आप नेगेटिव रहे हैं। तो एक दिन में सिर्फ 10 ब्लेसिंग करने से तो नहीं होगा ना, सिर्फ 10 ग्रेटिट्यूड, बिकॉज 1 नेगेटिव इज इक्वल टू 10 पॉजिटिव। हाँ, तो जब आप 10 पॉजिटिव या 10 ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं तो आप सिर्फ एक नेगेटिव को काट रहे हैं, बट आपने तो कितने दिनों तक लगातार किया है, हो सकता है कई सालों तक किया है। तो आपको उसके लिए बहुत दिनों तक मेहनत करनी होगी अगर आपको उस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस लगातार बहुत दिनों तक करनी होगी। ठीक है, इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव दैट रिलेशनशिप, आपको विदाउट फेल यू हैव टू डू इट कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको हो सकता है 10 दिन लगे, 10 हफ्ते लगे, हो सकता है कई महीने भी लगे, बट आपको इसको लगातार करना है। और आप देखेंगे धीरे धीरे ना, फर्स्ट डे जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो, आज कहीं ना कहीं आप ढूंढ पा रहे हैं उस रिलेशनशिप में पॉजिटिव्स को। शुरू शुरू में हो सकता है आपको 4-5 ही मिले, डोंट लूज होप। 2 दिन बाद आपको 2 और समझ में आएंगे, फिर 2 दिन बाद आपको 2 और समझ में आएंगे। ऐसे करके आपको उस रिलेशनशिप को कम से कम 10 लिखना है। ठीक है, धीरे धीरे करके। और फिर हो सकता है हफ्ता, 10 दिन, महीने भर बाद ना आप उस इंसान के प्रति थोड़ा कम नेगेटिव सोचने लगे। ठीक है, धीरे धीरे करके आप और कम सोचेंगे और कम सोचेंगे। फाइनली एक दिन ऐसा आएगा जब आप कुछ भी उस इंसान के प्रति नेगेटिव नहीं सोच पाएंगे। आई हैड ऑल्सो गिवन यू वन मोर एग्जाम्पल। आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट डाउन ऑल द नेगेटिव जो आप एक इंसान के प्रति सोचते हैं।
आपको जो भी कुछ उनको बोलना हो, जो आप सामने नहीं बोल पाते हो, आप जितना नेगेटिव सोचते हैं, जितना नेगेटिव आपको लगता है, आपको जितनी शिकायतें हो उनसे, आप लिखते जाइए, लिखते जाइए, रोज लिखते जाइए। कोई दिन आपका ऐसा आएगा, हफ्ता भर, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, आप कुछ लिख ही नहीं पाएंगे उनके प्रति। आपके मन में जितना मलाल है ना, वो सारा दूर हो जाएगा। दिस इज सिमिलरली, जब आप उनके प्रति ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, कुछ दिन तक आपको हो सकता है आपको 10 भी ना मिले, पर जब आप कंटिन्यूअसली लिखते जाएंगे ना, आपको 10 मिलेंगे, फिर आपको 10 उससे ज्यादा भी मिलने लगेंगे। और जब आप नोटिस करेंगे कि आप और ज्यादा लिख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके मन से नेगेटिव जाते जा रहे हैं। वन फाइन डे आपके मन में कुछ भी उनके प्रति नेगेटिव नहीं रहेगा, एंड सामने वाले की कोई एफर्ट भी नहीं हुई है, सिर्फ आपके एफर्ट से, आप सिर्फ आपकी मेहनत से आप अपने फीलिंग्स को चेंज करते हैं, आप अपने इमोशंस को चेंज करते हैं, और आप अपने रिलेशनशिप को हील कर पाते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you're using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. यस, अब जैसे हमने बोला कि सामने वाले ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपकी मेहनत से, सिर्फ आपके ग्रैटिट्यूड से आपने अपनी फीलिंग्स को चेंज किया है, और आपने उस रिलेशनशिप को मैजिकली हील कर दिया है। ठीक है, और उसका बेनिफिट किसको होता है? आपको होता है, क्योंकि आपने अपने दिल से उस अंधेरेपन को दूर किया है। तो आपके जो दिल के बाकी एरियाज हैं, जहां पे भी आपको नेगेटिविटी हो रही थी, अब आप उनको भी दूर कर पा रहे हैं। हाँ, अब आप अपने काम में फोकस कर पा रहे हैं, आप अपने बाकी रिलेशनशिप्स को अच्छा बना पा रहे हैं, आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, मतलब जहां आप खाली उसी उसी चीज के बारे में सोचते हैं, कई बार रिलेशनशिप्स में ब्रेकडाउन उस हद तक हो जाता है कि आदमी ना डिप्रेशन में चला जाता है, वो सिर्फ उसी उसी चीज के बारे में सोचता रहता है। तो अपने आप को तो हर्ट करता ही है, वो बाकी लोगों को भी हर्ट करता है, वो उनके ऊपर दिन भर झुंझलाता है, गुस्सा करता है। तो वो सब आप इससे हील कर पाएंगे। हाँ, आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो क्या हो रहा है, आप उस रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं, साथ में आप अपने लाइफ को भी हील कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को और बेटर बना रहे हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you, and at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. यस, प्लीज कंटिन्यू। In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही आपको लगे कि आपके कोई भी रिलेशनशिप में कोई चैलेंज आ रहा है, इमीडिएटली ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, किसी के भी साथ हो, बच्चों के साथ हो, स्पाउस के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, बॉस के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, किसी के भी साथ आपको लगे कि कोई ब्रेकडाउन आ रहा है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है, इमीडिएटली ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए, बिफोर इट रीचेज अ पॉइंट कि आपको बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है बस थोड़ा सा आप ग्रैटिट्यूड करें, 2 दिन 3 दिन तक ही करें, आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए वापस से। ठीक है, वो उस हद तक पहुंचेगा ही नहीं कि जब आप एक दूसरे की के बारे में सिर्फ नेगेटिव बोलेंगे, आप एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं एक दूसरे से, जब कोई पार्टी में मिलेंगे तो मुंह घुमा लेंगे। क्यों ऐसे रिलेशनशिप में हम मतलब कोई भी रिलेशनशिप में हम क्यों उस हद तक नेगेटिव बने? जैसे ही लगे कि हाँ कुछ हो रहा है, इमीडिएटली उसको स्टॉप करिए। स्टॉप कैसे करेंगे? ग्रैटिट्यूड करके। ठीक है, this was the chapter for the day. Let's read magic practice number 15. Magically heal your relationships. Count your blessings
blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Sit down and make a written list of 10 things you're grateful for about the person you've chosen. Write it down in the following way. Name, I'm grateful for what? Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. अब हम लोगों को क्या करना है आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है? काउंट योर ब्लेसिंग्स, which I hope everybody is doing every day. Yeah. Please do it every day without fail. You have to write your blessings. हाँ, फिर उनको पढ़ना है और हर ब्लेसिंग के बाद हमको दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है. रात को सोते वक्त हमको मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ के सोना है और पूरे दिन भर को स्कैन करके फिर जो बेस्ट चीज हुई है उसके लिए थैंक यू बोलते बोलते हमको सोना है. ठीक है. फिर आज हमको क्या करना है, आप एक लिस्ट बना लीजिए आपके जिन जिन भी रिलेशनशिप में आपको चैलेंज दिखता है. ठीक है. फिर उनमें से कोई एक ऐसा रिलेशनशिप को लीजिए जो आपको बहुत हर्ट करता है. ठीक है. फिर उसमें हमको क्या करना है, हमको उसके लिए 10 ब्लेसिंग्स ढूंढनी है. 10 ब्लेसिंग्स ढूंढ के हमको लिखना है. कैसे लिखना है? उनका नाम लिखना है, फिर आई एम ग्रेटफुल फॉर डैश, या फिर उनका नाम लिखना है और मैं क्या चीज के लिए कृतज्ञ हूं वैसे करके लिखना है. ठीक है. सो दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे. ऑल राइट. अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. Can we change the format? Like name, I'm grateful for. You had told one more format, no? I'm grateful because suppose. हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. तो पहले name and then I am grateful to you for this. हाँ, जैसे सपोज आप अपने कोई ब्रदर के लिए लिखते तो आपने उनका नाम लिखा, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस. ठीक है, कि तुमने पहले मेरे name लिए लिखना है. किया, तुम First the हमारे name. साथ. हाँ, पहले name. पहले Name नेम. हाँ, पहले नेम. ठीक है. तो ये कैसे बंद होगा? यस. सो दिस वाज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे. अच्छा, सबका ड्रीम लिस्ट बन गया है ना? ड्रीम लिस्ट बन गया है. हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, ड्रीम्स Yeah. को विजुअलाइज कर रहे हैं. एंड आई होप ड्रीम्स में कहीं कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज हुए हैं. नो वर्ड्स लाइक पेन ठीक हो जाना, मेरा वजन कम हो जाना, ये सब कुछ भी नहीं यूज करना है ड्रीम लिस्ट में. ठीक है. नो वर्ड, नो ड्रीम नेगेटिव वर्ड. उसके साथ रिलेशनशिप हील हो गया है, नहीं. वी आर एंजॉयिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, वी आर हैविंग अ वेरी लविंग रिलेशनशिप. इस तरह से हील हो गया, ये सब कुछ नहीं लिखना है. अच्छा शालिनी, वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. यस जैसे प्लीज. वी से ना कि ड्रीम लिस्ट में वी शुड, जैसे अपने लोग एवरीडे का जो लिखते हैं 10, तो उसमें भी वी शुड यूज रेड कलर पेन, एंड ड्रीम लिस्ट में भी येलो पेपर एंड रेड पेन वर्क्स मोर हायर. एंड एवरीडे का जो मैग्निफिकेंट आउटकम लिखते हैं या अपने लोग टू डू लिस्ट लिखते हैं, उसमें विच कलर वी शुड यूज? दीदी, मैं ना सिर्फ ड्रीम लिस्ट जो है मेरा, वो मैंने, यस आई थिंक हम इस बार नहीं, मैं बताना भूल गई, आई एम सो सॉरी. यू कैन यूज अ येलो पेपर एंड राइट इट विद अ रेड पेन, योर ड्रीम्स. ठीक है. बाकी एवरीथिंग आई यूज अ ब्लू पेन. मैं और Okay, कोई fine. भी चीज में रेड Yes, पेन नहीं yes. यूज करती हूँ. यस यस, ओके. ठीक है. बाकी देखिए, सब जन का अपना अपना थ्योरीज है. कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है. अपने ऊपर है, अपने कितना उसको मानते हैं. आप अभी जब हमारा मैजिक चेक वाला आएगा, आप उसको रेड पेन से लिख सकते हैं. मतलब जहां जो आपका ड्रीम है उसको आप रेड पेन से लिख सकते हैं. बिकॉज रेड हम लोग जनरली, देखिए, जब अपने पूजा भी करते हैं, रामनवमी वगैरह का पूजा करते हैं, तो वहां पे भी हम लोग शायद जनरली रेड पेन यूज करते हैं. तो रेड हम लोग शुभ मानते हैं, इसलिए हम लोग उसको, अपने ड्रीम्स को भी हम लोग रेड पेन में लिख रहे हैं.
The script, we've written the script, we can even write that also with a red pen on a yellow हाँ, paper. your scripting you can use red pen because that is your dream. ठीक है, वहां हम लोग रेड पेन यूज कर सकते हैं. आई एम सॉरी, ये मैं इस बार बताना भूल गई. आप लोग वो यूज कर सकते हैं रेड पेन. बाकी मैं ब्लैक पेन मत यूज करिए कहीं, कोई भी चीज में ना ब्लैक पेन मत यूज करिए. आप अपने ब्लेसिंग्स भी लिख रहे हैं या जो भी कुछ, डू नॉट यूज अ ब्लैक पेन फॉर एनीथिंग. आप ब्लू यूज कर सकते हैं, रेड यूज कर सकते हैं, आप कोई भी कलर का. आप जैसे हमारे सर हैं, वो तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कलर यूज करते हैं. उतना देखिए, मुझे लगता है मेरे लिए उतना संभव नहीं है, तो मैं अपना एक मेंटेन करके रखती हूँ. आई यूज माई ब्लू पेन टू राइट माई ब्लेसिंग्स फॉर एवरी अदर थिंग एक्सेप्ट माई ड्रीम्स. फॉर ड्रीम्स आई यूज माई रेड पेन. दैट इज इट. ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू याद दिलाने के लिए, थैंक यू सो मच. Actually, I was doing my journals ना, तो अभी अभी जैसे थोड़ा सा और प्रैक्टिस चालू हुआ. I just made a to-do list. I made a magnificent outcome. I was just thinking कि dream list. मैग्निफिसेंट आउटकम भी हम हमेशा देखिए, बिकॉज मैग्निफिसेंट आउटकम तो कई बार आप बोलते बोलते भी कर ले, मतलब कहीं जा रहे हैं सडनली आप मुंह से बोलते बोलते भी कर लेते हैं. कहीं पे कहीं बैठे हुए हैं, सडनली याद आया, उस समय रेड पेन नहीं है आपके पास, आप ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है. नहीं वो तो है, लेकिन होता ना, I was just thinking कि I'll confirm from you about नहीं it. नहीं, ऐसा मेरा तो, अगर मेरा कहाँ गया, देखिए मेरा ये एक तो डायरी बना के रखा हुआ है मैग्निफिसेंट आउटकम एंड टू डू लिस्ट वगैरह बनाने के लिए, ऑल रिटन विद ब्लू पेन. नो नो रेड पेन, सब ऑल ब्लू पेन, ओनली फॉर ड्रीम्स रेड पेन. बाकी आपके ऊपर है, आपको जो चीज जो कलर से लिखना हो, सिर्फ ब्लैक मत यूज करिए. दैट्स इट. एंड वो भी कोशिश करिए ब्लैक नहीं यूज करें. बाकी देखिए, भगवान ने ही हर कलर को बनाया है, उसमें कोई बात नहीं है. अपना अपना सोचने का तरीका है, और कोई, हर रंग भगवान ने बनाया है, तो इट्स ओके. ठीक है, कोई बात नहीं है. और कोई क्वेश्चन? I'll just say one thing. Please put dust on that. Thank you for the great news coming to me today. हाँ, अच्छा, उसको मैजिक डस्ट करना है आपके लिए? Yes. ओह ठीक है, डेफिनेटली विल डू अ मैजिक Thanks. डस्ट टुडे. लेकिन हम, ठीक है, हम खाली मैजिक डस्ट आपके ऊपर कर देंगे, तो आपको जो भी न्यूज चाहिए वो आपको मिल जाएगी. Yes. Thanks. और बोलिए, किसी को और कोई क्वेश्चन है? तो लेट्स डू अ प्रेयर फॉर द डे. लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज. आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें आस्था रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से थैंक यू बोलिए. थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत 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 थैंक यू. अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत 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 थैंक यू. थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए. भगवान जी, मुझे लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं. थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू आपका. आपने इस सृष्टि पर मुझे जीवन दान दिया. भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार. थैंक यू सो मच. इस सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए भगवान जी बहुत 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 धन्यवाद. थैंक यू सो मच. भगवान जी, आपका बहुत बहुत आभार. आपने इतने अच्छे, इतने प्यार करने वाले माँ बाप दिए मुझे, जो
मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर जरूरत का, हर खुशी का ध्यान रखते हैं, जिन्होंने इतने प्यार से मुझे पाला पोसा बड़ा किया। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे इतने प्यारे प्यारे माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी उन टीचर्स के लिए, गुरुओं के लिए, जिन्होंने इतना कुछ सिखाया, अपने पाँव पे खड़ा होने लायक बनाया, जिंदगी में पॉजिटिव रहना सिखाया, वैल्यूज दिए, मॉरल्स दिए। थैंक यू भगवान जी उन टीचर्स के लिए, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी इतना प्यारा इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, हमेशा एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए, जिनके एक हग से जिंदगी में हर खुशी आ जाती है। थैंक यू भगवान जी मेरे बच्चों के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरे परिवार को, दोस्तों को हमेशा हैप्पी और हेल्दी रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे हमेशा हेल्दी और फिट रखने के लिए, मेरे आइडियल वेट तक मुझे पहुंचाने के लिए, इमोशनली मेंटली फिजिकली हमेशा हमेशा हेल्दी और फिट रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी बहुत 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 आभार। थैंक यू भगवान जी रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए, भगवान जी जरूरत का हर सामान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने इतनी अमेजिंग ये बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी मैजिक बुक के लिए, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, जिंदगी में पॉजिटिव रहना सिखाया, अपनी जिंदगी में मैजिक्स लाना सिखाया। थैंक यू भगवान जी मुझे हमेशा ब्लेस करने के लिए, मेरी हर जरूरत हर खुशी को पूरा करने के लिए। थैंक यू भगवान जी बड़ों के आशीर्वाद के लिए, छोटों के स्नेह के लिए बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ और बहुत दिल से बहुत विश्वास के साथ बोलेंगे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is the best day. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am at peace with others and myself. I am at peace with others and myself. I deserve love, trust, and peace in my life. I deserve love, trust, and peace in my life. I am overflowing with joy, love, and gratitude. I am overflowing with joy, love, and gratitude. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. थैंक यू श्वेता इतने Thank अच्छे you. से पढ़ने के लिए। Thank you. थैंक यू एवरीबडी फॉर योर पेशेंस, मुझे इतना पेशेंटली सुनने के लिए। कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं और अपने ड्रीम्स पे मेहनत करते रहिए। आप अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करेंगे तभी
जब आप उन पे मेहनत करेंगे। कभी किसी और पे उम्मीद मत रखिए कि वो आपके लिए मेहनत करेंगे, आप ही को मेहनत करनी है आपके ड्रीम्स के लिए। ठीक है, थैंक यू, वी विल मीट अगेन इसी समय कल। हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू।